अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, एक न्यू प्रोग्राम के साथ हाजिर हुआ हूँ। इस प्रोग्राम में बेटा हमने ये देखना है कि आपने स्टार्टिंग और एंडिंग नंबर के दरमियान में स्टार्टिंग और एंडिंग कोई आपको इनपुट गिवन हो, उसके दरमियान में आपने किस तरह से काउंटिंग प्रिंट करवानी है। अब यहाँ पर आपने ज़रा गौर करना है, यहाँ पर लिखा हुआ प्रोग्राम में राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट स्टार्टिंग, एक ऐसा प्रोग्राम जो यूज़र से इनपुट ले स्टार्टिंग नंबर भी और एंडिंग नंबर भी, और उनके दरमियान में यानी उसकी रेंज के दरमियान में वो आपकी काउंटिंग प्रिंट करवाए। सपोज करता हूँ आपके पास प्रोग्राम के आउटपुट स्क्रीन पर मैसेज आया एंटर स्टार्टिंग नंबर, आपने कह दिया जी 71, फिर इनपुट मांगे एंटर एंडिंग नंबर, आपने कह दिया जी 91। इसका मतलब कि 71 और 91 के दरमियान में जो नंबर्स हैं वो प्रिंट करवाएं। दूसरी बार आपने चलाया और आपने कह दिया जी 2701 यानी 2701 से लेकर 9001 तक काउंटिंग प्रिंट करवाए। तो ये भी क्या है, आपके पास गिवन रेंज है। इस दोनों सूरतों में प्रोग्राम में एक ही कोड होगा, आप जो भी नंबर देंगे उसके दरमियान में वो प्रिंट करवा दें। यहाँ पर देखिएगा जी, अब प्रोग्राम की स्टेटमेंट से आपको एक चीज़ पता लग गई होगी कि वहाँ पर तो हमें यूज़र से कोई वेरिएबल में इनपुट लेनी नहीं पड़ी, लेकिन यहाँ पर उसने खुद कहा है कि राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट स्टार्टिंग एंड एंडिंग नंबर। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि आपके पास दो वेरिएबल तो लेने ही लेने, एक स्टार्टिंग नंबर और एक एंडिंग नंबर। अब यहाँ पर मैं वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ इंट SN फॉर स्टार्टिंग नंबर एंड EN फॉर एंडिंग। यूजर से इनपुट लेनी है, मैंने कहा प्रिंट एफ एंटर एनी स्टार्टिंग नंबर, कोई भी स्टार्टिंग नंबर जो है वो आप एंटर करें। स्कैन एफ परसेंटेज साइन डी एंड परसेंट साइन स्टार्टिंग नंबर। अब एंडिंग नंबर लेना है तो उसकी नाम लिखेंगे प्रिंट एफ एंटर एंडिंग नंबर, स्कैन एफ फॉर्मेट स्पेसिफायर और एड्रेस ऑफ EN यानी एंडिंग नंबर। इतने काम से क्या होगा कि आपके पास ये मैसेज एज इट प्रिंट होगा एंटर एनी स्टार्टिंग नंबर, आपने नंबर दे दिया जी 91, एंटर एंडिंग नंबर, आपने कहा जी एंडिंग नंबर है सपोज करता हूँ 110। इतने काम से सिर्फ ये काम हुआ है। अब इन दोनों के दरमियान में काउंटिंग प्रिंट करवानी है। अब उसने कहा स्टार्टिंग और एंडिंग नंबर के दरमियान में, इसका मतलब स्टार्टिंग पॉइंट क्या है 91। मैं यहाँ पर प्रोग्राम लिखता हूँ फॉर, यहाँ पर वेरिएबल एक डिक्लेयर कर लेता हूँ इंट I इज इक्वल टू 1, अगर I इज इक्वल टू 1 लिख दूँ तो क्या होगा, काउंटिंग 1 से प्रिंट होगी। मुझे तो 1 से नहीं चाहिए, मुझे हमें कहाँ से चाहिए, स्टार्टिंग नंबर से। तो इसका मतलब I इक्वल टू SN स्टार्टिंग नंबर एंड लेस आर इक्वल टू एंडिंग नंबर I प्लस प्लस, और I में क्या करें इंक्रीमेंट। अब इसके अंदर आपने करना क्या है, प्रिंट एफ आपने आई प्रिंट गेट CH और प्रोग्राम आपका। अब देखिए आपके पास स्टार्टिंग नंबर सपोज करें 91 दिया, ये मेमोरी अलॉट हुई आपके स्टार्टिंग नंबर SN को EN को, और तीसरा वेरिएबल हमने I डिक्लेयर किया इसको।
डिक्लेरेशन उसके यूज से कहीं पर पहले हो सकती है, चाहे आप स्टार्ट में लिखे एंड में, जहाँ पर भी वेरिएबल को यूज़ करना है उससे पहले आप उसे डिक्लेयर करना ज़रूरी है। तो चूँकि मैंने आई यहाँ लूप में यूज़ करना था तो मैंने उससे पहले उसे डिक्लेयर कर दिया। अब जैसे ही मैंने स्टार्टिंग नंबर आउटपुट स्क्रीन पर मैसेज आया, एंटर स्टार्टिंग नंबर 91 दिया तो वो इधर आ गया, एंडिंग नंबर 110 तो वो इधर आ गया। लूप में है फॉर int i इक्वल टू sn, स्टार्टिंग नंबर किसको असाइन कर दो, i को, तो 91 कहाँ पर आ जाएगा, i में। अब यहाँ पर गौर कीजिएगा, 91 इज लेस आर इक्वल टू एंडिंग नंबर, एंडिंग क्या है 110, यस कंडीशन ट्रू। यहाँ पर आए, इसने कहा क्या प्रिंट करवा दो जी, i प्रिंट करवा दो। i की वैल्यू क्या पड़ी हुई है 91, तो पहला 91 प्रिंट, स्लैश एन कर्सर न्यू लाइन पर लाएगा। उसके बाद i में हुआ इंक्रीमेंट, वैल्यू कितनी होगी 92, 92 इज लेस देन 110, यस कंडीशन ट्रू। आपके पास 92 प्रिंट हो जाएगा, फिर 93, आपको ये चलता जाएगा 110 तक। अब 110 के बाद ये एक बार फिर इंक्रीमेंट होगा, 111 इज लेस देन इक्वल टू 110, नो कंडीशन फॉल्स, लूप से एग्जिट। अब अगर इसी प्रोग्राम को वो ये कह दे कि राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट स्टार्टिंग एंड एंडिंग नंबर एंड प्रिंट काउंटिंग बिटवीन गिवन रेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, इन डिसेंडिंग ऑर्डर, आपको थोड़ा सा घुमा रहा है, चक्कर दे रहा है, डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट करवाना है तो आपने स्टार्टिंग नंबर भी ऐसे लेना है, एंडिंग नंबर भी ऐसे लेना है। चेंज कहाँ पर आएगी, आपने जहाँ पर int i इक्वल टू sn किया है, यहाँ पर हम क्या कर देंगे, कहाँ से स्टार्ट करना है, डिसेंडिंग में उल्टा 110, 109, 108 इस तरह चलता हुआ कहाँ तक है 91 तक। तो ऐसी सूरत में ये आउटपुट लाने के लिए हमारा स्टार्ट कहाँ से हो रहा है 110 से, यानी जो हमारा एंडिंग नंबर है। तो हमने कहा i इक्वल टू एंडिंग नंबर, i इज ग्रेटर आर इक्वल टू स्टार्टिंग नंबर, और इंक्रीमेंट होगा या डिक्रीमेंट जी, डिक्रीमेंट, और आगे आपने i प्रिंट करवा देना है। अब एंडिंग नंबर जो है वो यहाँ पर आ जाएगा 110, i को एलोकेट होगा, 110 इज ग्रेटर आर इक्वल टू स्टार्टिंग नंबर, वो क्या है 91, 110 ग्रेटर देन होता है, यस कंडीशन ट्रू। यहाँ पर है, इसने i को प्रिंट करवाया, i में हुआ डिक्रीमेंट, वैल्यू कितनी होगी 109, 109 इज ग्रेटर देन 91, यस कंडीशन ट्रू। क्या प्रिंट करवा देगा 109, फिर डिक्रीमेंट होगा 108, 108 इज ग्रेटर देन 91, यस कंडीशन ट्रू। क्या प्रिंट करवा देगा 108, और ये चलता जाएगा 91 तक। अब यहाँ पर एक और इसी क्वेश्चन में ट्विस्ट पैदा किया जा सकता है, और वो इस तरह से कि अगर आपको एग्जामिनर कहे कि राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट स्टार्टिंग एंड एंडिंग नंबर एंड प्रिंट, काउंटिंग नहीं कह रहा, प्रिंट ऑड नंबर्स, बिटवीन गिवन रेंज, ऑड नंबर्स आपने प्रिंट करवाने हैं बिटवीन गिवन रेंज के अंदर, तो कहाँ पर चेंज होगा, आपका सारा कुछ ऐसे ही चलेगा, स्टार्टिंग एंडिंग नंबर भी आपने ले लिया, सब कुछ ऐसे ही। यहाँ पर जहाँ पर प्रिंटिंग आप करवा रहे हैं यहाँ पर आकर चेंज होगी, वो चेंज क्या होगी उसको ज़रा और समझिएगा। स्टूडेंट हम बात कर रहे थे कि अगर आपको ये कहा जाए कि ऑड नंबर बिटवीन द गिवन रेंज प्रिंट करवाने हैं तो चेंज कहाँ पर होनी है, आपकी लूप की बॉडी में चेंज होनी है। फॉर i इक्वल टू एंडिंग नंबर, i इज ग्रेटर और इक्वल टू स्टार्टिंग नंबर, i डिक्रीमेंट, क्योंकि आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट करने की बात की है तो इसलिए आपका स्टार्ट कहाँ से होगा, एंडिंग नंबर से। अब इसके अंदर हम कंडीशन लगाते हैं, इफ i मॉडुलस 2 इज नॉट इक्वल टू 0, अगर i को 2 पर डिवाइड करवाएं और बाकी 0 ना बचे तो नंबर क्या होता है, ऑड। अब इवन ऑड क्या होता है, अगर किसी नंबर को 2 पर डिवाइड करें और बाकी 0 ना बचे, यानी कंप्लीटली डिवाइड ना करे, तो हम कहते हैं नंबर क्या है, ऑड। जिस तरह 3 है, 5 है, 7 है, आप किसी भी नंबर को 3 को डिवाइड करवाएं 2 अंदर 2 1 मॉडुलस रिमेनिंग, आप 5 को करके देख लें, 2 1 द 2 2 द 4 1 0 रिमेनिंग नहीं आएगा। इवन में
कंडीशन क्या होती है कि ज़ीरो है। हमने यहाँ पर कहा कि इफ आई मॉडुलस 2 इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, अगर आई को 2 पर डिवाइड करवाएं और आंसर ज़ीरो ना आए तो ऐसी सूरत में हम क्या कहते हैं कि नंबर क्या है, ऑड। अब उस नंबर को आपने प्रिंट करवाना है तो प्रिंट f/n और आप नंबर को प्रिंट करवा दें, अदरवाइज उसको स्किप कर दें। अब क्या होगा, इसके बाद प्रोग्राम आपने क्लोज करना है गेट स्केच लेकर। अब आपके पास नंबर है 110, एंडिंग नंबर 110 इज ग्रेटर और इक्वल टू 91, यस कंडीशन ट्रू। 110 इवन नंबर है, 110 को 2 को डिवाइड करवाएं, 2 5 10, 1 ऊपर से आया 0, 2 5 10, बाकी क्या बचा 0। तो यहाँ पर हमने लिख रखी है कंडीशन कि इसका आंसर क्या है, 0। 0 इज नॉट इक्वल टू 0। क्या 0 0 के बराबर नहीं होता? होता है। ये तो कंडीशन फॉल्स। जब कंडीशन फॉल्स होगी तो इसने एग्जीक्यूट नहीं होना। अब डायरेक्ट इधर आ जाएगा। आई में वो डिक्रीमेंट वैल्यू कितनी होगी, 109। 109 इज ग्रेटर देन 91, यस कंडीशन ट्रू। अब ये 109 को चेक करेगा। 109 को 2 5 10, ऊपर से है 9, 2 4 8, तो बाकी क्या बचा 1। इसका मतलब क्या है कि अब रिमाइंडर 0 नहीं है, मॉडुलस इसका जो आंसर आया वो आया 1। 1 इज नॉट इक्वल टू 0। 1 0 के बराबर तो नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता, कंडीशन ट्रू। अब ये प्रिंट करवाएगा तो ऐसी सूरत में आपकी जो ऑड नंबर्स प्रिंटिंग स्टार्ट हो जाएगी। 109, फिर डिक्रीमेंट होगा, ये 108 कर देगा। 108 इज ग्रेटर और इक्वल टू 91, यस कंडीशन ट्रू। यहाँ पर आएगा 108 इवन नंबर है, इसको 2 पर डिवाइड करें, कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। 254 108, बाकी बात क्या 0। 0 इज नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन फॉल्स। तो अब ये लूप की बॉडी में जाएगा ही नहीं। यहाँ से डिक्रीमेंट और वैल्यू कितनी हो जाएगी, 107। जब 107 होगी, 7 फिर ऑड है तो ये प्रिंट करवा देगा 107, फिर 105 103 101 99 97 95 93 और 91 तक प्रिंटिंग करवाता जाएगा ऑड नंबर। और अगर इवन होगा तो यहाँ पर आपने नॉट इक्वल की जगह क्या कर देना है, डबल इक्वल डाल देना है। तो अब ये सिर्फ और सिर्फ आपके इवन नंबर्स प्रिंट करवाएगा। क्या चेंज की, नॉट की जगह पर इक्वल का साइन डालने से क्या चेंज आ रही है, अब ऑड नंबर्स प्रिंट नहीं होंगे, इवन नंबर। ये ऑड थे, ये ऑड नंबर प्रिंट करवाए तो इवन कैसे होंगे। इवन के लिए यहाँ पर देखिएगा, उनके लिए 110 आउटपुट आएगी, 108 106 104 102 100 98 96 94 92 बस। और चेंज कहाँ पर होगी, सिर्फ यहाँ पर नॉट की जगह पर डबल इक्वल लगा देंगे। तो अब यही प्रोग्राम आपके इवन नंबर्स जो है वो प्रिंट करवाना स्टार्ट कर देगा। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ आ गई होगी कि गिवन रेंज के दरमियान में आपने काउंटिंग कैसे प्रिंट करवानी है। 4 चीज़ें हमने की हैं, दोबारा समझ लें इसको अच्छे तरीके से। प्रोग्राम ये था कि राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट स्टार्टिंग एंड एंडिंग नंबर एंड प्रिंट द काउंटिंग बिटवीन द गिवन रेंज। गिवन रेंज के दरमियान में काउंटिंग प्रिंट करवानी है। अब वो रेंज क्या है वो यूज़र बताएगा। वो 100 to 200 कह दे, स्टार्टिंग नंबर 100 दे दे, एंडिंग 200 दे दे, स्टार्टिंग आपको दे दे 5001, एंडिंग दे दे 9002, उसके दरमियान में प्रिंट करवाना है। तो एक हमने ये प्रोग्राम किया। फिर दूसरा हमने ये कहा कि अगर वो इस प्रोग्राम में असेंडिंग या डिसेंडिंग का जिक्र कर दे, डिसेंडिंग ऑर्डर कर दे, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में आपने जो लूप है उसको स्टार्ट कहाँ से करना है, एंडिंग नंबर से, और डिक्रीमेंट करते हुए उसको स्टार्टिंग पॉइंट तक लाना है। तीसरा हमने ये कहा कि अगर वो आपको ये कह दे कि इस गिवन रेंज के दरमियान में ऑड नंबर्स प्रिंट करवाने हैं तो हम क्या करेंगे। ऐसी सूरत में प्रोग्राम सारा वही रहेगा, सिर्फ आपके लूप के अंदर एक कंडीशन लग जाएगी उस आई वेरिएबल पर कि अगर आई को 2 पर डिवाइड करवाएं
और वो नॉट इक्वल टू 0 आ जाए। यहाँ पर मैंने चेंज की थी 1 के लिए, नॉट इक्वल टू 0, नॉट का सिंबल आ जाए तो यही आपका प्रोग्राम गिवन रेंज के दरमियान में ऑड नंबर्स प्रिंट करवाएगा, जो कि मैंने यहाँ पर ये प्रिंट करके भी दिखाए हैं। लेकिन अगर यहाँ पर सिर्फ नॉट की जगह पर आप एक इक्वल का सिंबल और डाल देते हैं तो ये आपके ये वाले नंबर्स प्रिंट करवाएगा। ये जो मैंने अब इवन नंबर्स को सर्कल किया है, ये नंबर आपके आउटपुट पे जो है वो प्रिंट करवाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। इसके हवाले से या इससे रेलेवेंट किसी और को क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। अपने फीडबैक से आगाह करते रहिएगा ताकि मज़ीद आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियोज़ जो है वो बनाई जा सकें। थैंक यू सो मच।